सब के मन में बालक के प्रति जो अन्यथा भाव है, मुझे वो उचित जान नहीं पड़ता। ये मेरे कुछ आभूषण हैं, कुछ मेरी संचित धन राशि है, इसे और बालक को लेकर कहीं दूर चली जाना, क्योंकि मुझे अपना अंत समय अब निकट जान पड़ता है। और ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद ये इस बालक को कोई असुर बालक समझकर जीवित ही जमुना की धारा में बहा दें। ये मैं जानती हूं कि ये बालक साधारण बालक नहीं है। मेरे मन में ऐसा भाव है कि ये बालक लोक का कल्याण करने के लिए आया है, ये भगवत प्रसाद मुझे प्राप्त होता है, पर अभागी मैं और अभागा इसका पिता जो प्राप्त हुई निधि को पहचान नहीं पा रहा। तो तू एक काम कर, ये वस्त्र और आभूषण है और इन्हें लेके यहां से दूर चली जाना। और वही हुआ। सप्तमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ और एकादशी के दिन उनकी माता भगवत धाम को सिधार गई। दासी उस बालक को लेकर अपने ग्राम में पहुंची, माता को जाकर सब वृतांत सुनाया। माता ने दासी के सद्भाव का बड़ा आदर किया, बालक का पालन पोषण करने लगे। और पिता ने यही विचार किया कि जो हुआ सो भला हुआ। जो बालक उत्पन्न होते ही, जो बालक आते ही अपनी माता का हंता हो गया, उस बालक से मेरा क्या मंगल और कल्याण होता। सकने की आंख अपनी है, संसार के पास अपनी कसौटी है। आपके मेरे जीवन में भी भगवान की कृपा की क्या कसौटी है? खूब धन हो, सम्मान हो, सब सुख सुविधा हो, यही आपकी मेरी कसौटी है कि भगवान की बड़ी कृपा है। पर भक्त की कसौटी दूसरी है। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जा, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। भक्त दूसरी कसौटी से आंकता है। तभी बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, रब ते तो दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं। वेखन वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। मनुष्य किसी और दृष्टि से भगवान को देखना चाहता है और भगवान श्रद्धा और विश्वास के नेत्रों से देखे जाते हैं। आप और मैं वस्तु से, आप और मैं सामान और सम्मान से कृपा को कसौटी पर उतारते हैं। और साधु के लिए एक ही कसौटी है, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। कि जीवन में सुमिरन सहज है कि नहीं, आपका तन मन धन सेवा में लग रहा है कि नहीं, आपकी श्वास प्रभु के नाम का सुमिरन करती है कि नहीं। तो संसार के पास अपनी कसौटी है। पिता ने सोचा कि बालक अपशकुनी है, त्याग दिया, माता भगवत धाम को सिधार गई। लेकिन मैं देखता हूं कि भक्त के लिए एक बिल्कुल बिलग वातावरण रचते हैं भगवान। बहुत अधिक संसार का सुख भक्त के जीवन में नहीं होता, हो तो भक्ति स्थिर नहीं रहेगी। संसार के सुख में एक उन्माद होता है, और प्रभुता पाए काय मद नाई। अतिशय देह का सुख मिलेगा तो आपकी चेतना देह के स्तर पर आकर कुंठित हो जाएगी, अटक जाएगी। बहुत अधिक संसार का सुख अच्छा नहीं। कितना हो, साधो इतना दीजिए जामे ग्रस्त समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधना भूखा जा। बस इतना हो कि जीवन में भगवत कृपा बनी रहे, भगवत कृपा की अनुभूति होती रहे, सत्संग सेवा और सुमिरन बना रहे, इतना हो। और पूर्व के पुण्य से अधिक मिला हो तो फिर भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु साधन दिया है तो इसका सदुपयोग कर पाऊं, इसकी सुमति भी दीजिए। साधन का होना बुरा नहीं है, उपभोग का होना बुरा है। जीवन में संसार का होना बुरा नहीं है, संसार में सुख बुद्धि का होना बुरा है। संबंध का होना बुरा नहीं है, संबंध से सुख की आशा का होना बुरा है। संसार का संबंध कुछ नहीं है, सीखने के लिए एक पाठ है। प्रत्येक संबंध आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और उससे अधिक की आपने आशा लगाई तो पीड़ा के अतिरिक्त कुछ और हाथ नहीं आएगा। एक बार नहीं, प्रत्येक बार आजमा कर देख लीजिए। संसार के संबंध से आपने सुख की आशा की, वहीं से दुख का आरंभ हुआ। संग सखा सब तज गए, कोई न निवयो सा, कहे नानक इह विपत्ति में एक टेक
रघुनाथ। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधे आई, ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। इसलिए पल पल विचारते रहिए, आप सुनते रहिए और अपने मन को सुनाते रहिए। मन वे कि जात किसे नहीं पूछनी, मन वे कि जात किसे नहीं पूछनी, ओथे अमला दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दान वे, भजन कर गोविंद दान वे, भजन कर गोविंद दान वे। तू इत्थे सदा नहीं रहना के मन मेरा कहना, भजन कर गोविंद दान। मन वे भजन कर गोविंद दान। जितना देर आप यहाँ पर बैठकर सुनते हैं, ये सुनना कब पूर्ण हो, ये सुनना कब पूर्णता की ओर बढ़े। कुछ घड़ियां सुनिए और फिर कुछ घड़ियां अपने मन को सुनाइए। ये सुनना किस लिए है? मन को सुनाने के लिए है। जिसने सुनाया है उसने मन को सुनाया है। रे मन ऐसे कर सन्यासा। 3 घंटा सुनकर जाते हैं तो एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी एक विचार 3 मिनट तो कम से कम अपने मन को सुनाइए। बैठाइए अपने मन को अपने सन्मुख, अपने मन को उद्बोधन दीजिए। इसी के लिए कथा है। मैंने कहा ना, कथा केवल जगाने के लिए है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यहां आने वाले को पुण्य मिलेगा। पुण्य से संसार मिलता है, भगवान का नाम नहीं। पुण्य से भगवत भाव नहीं मिलता। आप आए हैं, भगवत कृपा है, यहां से कुछ लेकर जाएंगे, भगवत कृपा है। और सुनकर, चुनकर, गुनकर जो पाएंगे वो भगवत कृपा है। ये केवल कृपा का विषय है, ये केवल अनुग्रह का विषय है। और सीखना होगा आपको, क्योंकि आप किसी के सुनाए सुन सकते हैं, लेकिन आपके मन तक केवल आपकी पहुंच है। हमारे श्री रामसुखदास जी महाराज कई बार कहा करते थे, बोले भगवान से कृपा की याचना मत करो, भगवान ने तो कृपा कर दी तो मानव का देह दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब तो आपकी आप पर कृपा हो।